भेजे नहीं। क्वेश्चंस। हाँ, मैंने दो चार स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा था, मैंने उन्हें भेज दिया। क्या बोल सर रहे हो? आप मैं आप आप हम लोगों का ग्रुप बना लीजिए, उस तरह किसको भेजते हैं पता नहीं चलता है। अच्छा, तुम लोगों का एक हमें मैसेज करना, हम भेज देंगे, ठीक है? कोई एक जो ग्रुप में हो और ग्रुप में आप तुम मतलब लोग। आपका नंबर दीजिए। हाँ, मेरा नंबर तुम लोगों के पास नहीं है ना? शायद हिंदी मीडियम से कोई। हाँ, ये नंबर। ठीक है, इस नंबर पे कर। नंबर लिख रहा हूँ। मैंने चैट बॉक्स में नंबर सेंड कर दिया, देख लो। ठीक है। मैं चैट बॉक्स में लिख दिया मेरा नंबर। कोई एक जो है कांटेक्ट करना व्हाट्सएप पे, मैं उसे भेज दूंगा। तो पिछले दिन कहाँ तक हुआ था, बोलो? हेलो, सुन रहा है कोई? हेलो। 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 कोई रिप्लाई तो दो। नो प्रॉब्लम है। हेलो। रौनक, ऋषभ, रिप्लाई दो। हेलो। यस सर, बोलिए। अरे कहाँ था कितने दिन? हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है? हेलो। यस सर, दे रहा है। हाँ सर, तो दे रहा रिप्लाई है। क्यों नहीं दे रहे हो? रिप्लाई दो। तो सब मतलब कर रहा था, तो सुनाई अच्छे से नहीं दे रहा था। पिछले दिन कहाँ तक हुआ था, बोलो? हेलो। पिछले दिन कहाँ तक हुआ था, बोलो? सर पिछले दिन बीच में मेरा मतलब नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, तो निकल गए थे। कोई और बताओ, बाकी तो था ना कि कोई तो था।
हेलो, धनीराम से पूछिए, ऐसे करके थोड़ी चले। हाँ, धनीराम से पूछिए सर। बोलो तो जोर से बोलो, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। सर धनीराम से पूछिए। धनिया, धनिया, अरे कोई बताओ कहाँ तक हुआ था पिछले दिन। ऐसे थोड़ी बैठा रहूंगा क्या। होम फोकस, होम हेलो सर, विद्युत सर फोकस, हेलो सुन रहे हो। सर, विद्युत सर जो बोल था रहे हैं। पिछले दिन। हाँ, हाँ सर आप बोलो। जहाँ से खत्म किया था वहां से शुरू कीजिए, ठीक है। मुझे थोड़ी ही याद है, इतने दिन है। ठीक है। कि लास्ट कब लिया था क्लास? और मिला पिछले सप्ताह हफ्ते में। तो आपको तो कितना क्या वो मालूम नहीं है कितना लास्ट तक किया था? हाँ, तो उसी से शुरू कीजिए लिमिट ना, कोई पढ़ा टेंशन रहा नहीं। था ना, लिमिट जहाँ पढ़ा खत्म रहा किया था था वहां से उसमें शुरू से कीजिए। ठीक है। ठीक है। हिंदी मीडियम, हिंदी हिंदी। सर आपका वो माइक ऑफ है। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा है कुछ, माइक ऑफ है सर। हाँ हाँ ठीक, ठीक है। देखो, तो यह वाला रूल पिछले दिन भी मैंने बताया था शायद। लिमिट एक्स टेंस टू ए, अभी आ रहा है आवाज। हेलो। आ रहा है सर। हाँ सर। हाँ सर आ रहा है। हाँ, ठीक है। यस सर। तो ये वाला रूल पहले दिन, पिछले दिन बताया था। एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू होता हाँ है सर, आपका एन इंटू ए टू माइक द ऑफ है, पावर थोड़ा एन माइक माइनस। कर दिए। माइक ठीक कर दिया माइक मैंने। तो ऑन ही हटी है। सर, आपका माइक ऑफ है, हाँ, सुनाई माइक नहीं दे ऑन रहा। है सर। माइक ऑन है। तो इससे थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखो, एक्स टू द पावर 5 माइनस 243 बाई एक्स माइनस 3, तो इसका लिमिट क्या होगा।
तो देखो कैसे करते हैं हम। अच्छा, ये जो 243 दिस इज इक्वल टू 3⁵ पता है आपको, आप लोगों को? हेलो, सुन रहा है? सुनाई दे रहा है? यस सर, आवाज आ रही है सर। सर यस सर, 5 × x⁵ 5 - 1। हाँ, नहीं एक्स नहीं, यहाँ पे 3 होगा, ये था मैंने बोला था n इंटू a⁴n−1, ओह यहाँ पे 3⁵ यस 5 सर माइनस प्लीज। वन 5 इंटू 3⁴ ठीक है। तो 3⁴ का जितना भी वैल्यू होगा कैलकुलेट करके लिख देना। तो और एक देखते हैं हम। तो देखो, अगर ऐसा है, लिमिट x टेंस टू 0 4 + x⁵ - 8 बाई x। सर नहीं दिख रहा आप क्या लिख रहे हैं। हाँ सर अब आ गया। नहीं दिख रहा? अब ओ, आ गया। ठीक है, दिखता है अभी? हाँ सर आ रहा है अभी। हेलो, हाँ। आ रहा है सर। तो हाँ, ऐसा है, तो इसमें हम ये वाला रूल नहीं यूज कर सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 4 + x है दिस इज इक्वल टू जेड पुट करेंगे हम। ठीक है, तो अगर 4 + x इक्वल टू जेड लेते हैं, तो अगर यहाँ पे क्या है, x टेंस टू 0 है तो z टेंस टू क्या होगा? बोलो, यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 बैठाओगे, 0 -4। पुट करोगे, नहीं 4 होगा। जेड x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो z इक्वल टू यस 4 हो जाएगा ना, तो z टेंस टू 4 होगा। तो ये हो गया, तो x इक्वल टू कितना होगा? z-4 होगा कि नहीं? यस सर। हम्म, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, लिमिट z टेंस टू 4 z⁵ - 8 बाई x के बदले z-4। ठीक है, लिमिट z टेंस टू 4 z⁵ माइनस 4⁵, 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4⁵, है ना? हेलो, सर उसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते सर। हाँ क्या करते हैं? उसको सर ब्रेक करके थोड़ा समझा देते, 4⁵ ओ, को। तो अच्छा, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना? अच्छा, ये वाला देखो, 4⁵ है ना, तो ये यस क्या हो जाएगा? 4⁵ प्लस 1/2, 1.5, यानी 4 इंटू 4⁵, यानी सर नहीं समझ में आ रहा है। ये जो 4⁵ है, ये 3/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 1 + 1/2 ऐसे लिख सकते यस हैं ना? यस हाँ सर। तो हाँ, तो इसे अगर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 4⁵ होगा कि नहीं? यस सर, फिर ऐड हो जाएगा। यस सर। ये ऐसा, ये वाला रूल पता है ना, x⁴a + b ऐसा है, तो दिस इज इक्वल टू x⁴a इंटू x⁵b यस है। यही यस यही सर। फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे। 4 इंटू ये वाला 4⁵ क्या हो जाएगा? √4 होगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू
2 यानी 2 यानी 8 आ जाएगा, यस है ना? समझ में आया अभी कैसे आया 4⁵3/2? यस सर। तो इसका वैल्यू क्या होगा बोलो? 3/2 इंटू 4⁵3/2 -1, सर है नहीं ना? दिख रहा है सर। सर रिप्रेजेंटेशन हाँ ऑफ हाँ 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 ठीक, थोड़ा अभी दिख रहा है, यस सर ये होगा ना? ये यस ये सर जो 3/2 एन, ये एन है, ये ए है, 3/2 इंटू 4⁻n-1, तो यस क्या आ जाएगा? 3/2 इंटू 4⁻1/2 यानी √4 होगा, 4⁻1/2 आएगा। 3 आंसर हो जाएगा सर। 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है हम ट्रायगोनोमेट्रिक्स रूल को देखेंगे। ट्रायगोनोमेट्रिक रूल्स ऑफ लिमिट। तो ट्रायगोनोमेट्रिक्स रूल क्या था? तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रायगोनोमेट्रिक रूल था ऐसा, x टेंड्स टू 0 sin x बाई x दिस इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और ये भी इक्वल टू 1 होगा। इसका रेसिप्रोकल जो है x बाई साइन एक्स, इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। सर हाफ ही दिख रहा है। आप ही दिख रहा है मतलब? मैंने हाँ तो सर, यहाँ अब तक ही लिखा। अब ठीक है सर। हाँ मतलब सर इस हाँ लेफ्ट सर, साइड का दिख रहा लेफ्ट था। साइड का आप दिख रहा था, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इस रूल का इस्तेमाल करके हम थोड़ा प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, सर ट्रिगोमेट्रिक का और फॉर्मूला होता है, सब एक ही हाँ बार लिख और भी दिया। है, पहले इसका इस्तेमाल करना सीख ले, उसके बाद बाकियों को देख लेते हैं। और एक रूल है ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का, अगर x टेंड्स टू 0 है cos x, ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट इफ यू पुट x इक्वल टू 0 इन cos x का वैल्यू क्या होगा? हेलो? 90 डिग्री सर। नहीं, cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, 1 यस सर 1। होता है ना? तो देखो एक मैं प्रॉब्लम एग्जांपल हम करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स फंक्शन पढ़ा है ना? हेलो? सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हो हाँ गया सर। इनवर्स फंक्शन पढ़ा है? यस सर। सर ठीक से तो नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं। हाँ थोड़ा बहुत सा हाँ बेसिक सर थोड़ा। देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो tan इनवर्स x है, लिमिट हम इसका लिमिट निकालेंगे। यहाँ पे अगर तुम x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0/0 टाइप आ जाएगा ना? हाँ, यस लिमिट में पहले दिन यस मैंने सर। बोला था कि अगर 0/0 आता है तो हमें कुछ अलग डायरेक्ट इनपुट मेथड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या 0/0 आ जाएगा? यस सर अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये z इक्वल टू tan इनवर्स x लेते हैं, ठीक है। तो tan z इक्वल टू क्या होगा? x हो जाएगा, है ना? यस सर। x इक्वल टू tan z हो जाएगा। तो इसे हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे, अच्छा ये बताओ, अगर x टेंस टू 0 है तो z टेंस टू क्या होगा? जेड x टेंस टू 0 जेड होगा ना? टेंस टू यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे
एक्स के बदले अगर जीरो, टेन कितने के वैल्यू कितना, टेन कितना का वैल्यू जीरो होता है, टेन जीरो का वैल्यू जीरो होता है ना। हेलो, 10 0 का, यस सर। टेन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड बाई एक्स, एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, टेन जेड, है ना, ये वाला हो जाएगा ना। हेलो, ये आ जाएगा। सर एक बार थोड़ा, हाँ सर। नहीं समझ में सर नहीं आया तो नहीं बोलो। समझ में आ रहा है सर, नहीं आ नहीं, रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे हमारा क्या लिमिट क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, है ना। तो हम देख, अगर इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हैं तो हमें जीरो बाई जीरो मिल जाता है जो अनडिफाइंड है, ठीक है। यस सर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड पुट करते हैं, जेड पुट करेंगे हम। हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो अगर x टेंस टू जीरो है तो z टेंस टू x इक्वल टू, यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो z इक्वल टू क्या आएगा, टेन ओके सर। जीरो का वैल्यू जीरो होता है तो यस z भी जीरो होगा, है यस ना। सर। यहाँ तक समझ में आया, यस सर। ठीक से बोलो, नहीं आया तो फिर बोलूंगा मैं। धनीराम बोलो तुम भी। हाँ धनीराम बोलो। हाँ सर आ रहा है। और z इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है, तो ये इससे ये वाला कैसे आया, समझ में आया, ये हाँ इनवर्स सर। फंक्शन का रूल है। हाँ, सर इनवर्स फंक्शन पढ़े नहीं है ठीक से। अरे नहीं तो हम क्या करें। सर सर तो 10 आप इनवर्स को पढ़ा 1 बाय दीजिए। एक्स, हाँ, टेन 1 बाय 10 इनवर्स एक्स है। वही लिखे हैं ना, हाँ 1 बाय हाँ, 10 एक्स। यस। ना वन इनवर्स जो है वन बाई टेन एक्स नहीं होता है, ठीक है। तुम टेन इनवर्स का मतलब ही नहीं, टेन इनवर्स सर थीटा नहीं दिख रहा, इज राइट नॉट, साइड नहीं दिख रहा। टेन इनवर्स थीटा इज नॉट इक्वल टू वन बाई टेन थीटा, सर ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं दिख रहा है। सॉरी, टेन इनवर्स थीटा इज नॉट इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, वन बाई टेन थीटा, ऐसा नहीं है। ओके सर। सर थोड़ा हम लोग को इनवर्स बता दीजिए ना, बेसिक, तब हाँ समझ में सर, ये आएगा। सर ये थोड़ा अभी बता दीजिए कैसे आया सर 10 इनवर्स। ये बताने के क्या है, ये जो देखो ऐसा है, हमें अच्छा ये बताओ टेन थर्टी का वैल्यू क्या होता है। सर लेफ्ट साइड 1 थोड़ा बाय दिख रूट रहा 3 है। सर। सॉरी, टेन 1 बाय रूट फाइव 3। बाई सिक्स, है ना, फाइव बाई सिक्स मतलब थर्टी, इसका वैल्यू क्या होता है, वन बाई टू थ्री। यस सर। तो इस, ये जो फंक्शन, इसे अगर ये टेन अगर इस साइड में लेके जाओगे, मतलब टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री तुम निकालोगे तो इसका वैल्यू होगा फाइव बाई सिक्स, ये होगा इसका वैल्यू। सर उसमें प्रॉब्लम है कि वो 10 इनवर्स हुआ कैसे सर, वही थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। टेन इनवर्स हुआ कैसे, यस सर। हुआ कैसे क्या, ऐसा ये फॉर्मूला है। अच्छा। ये फॉर्मूला है, ये किसे कहते हैं, टेन का डोमेन, और इसे कहते हैं, सॉरी टेन इनवर्स का डोमेन है ये, और ये है टेन का रेंज। फंक्शन पढ़ा है। सर फंक्शन में पहले बताए थे सर, आपको दिक्कत है सर फंक्शन और सर रिलेशन में। नहीं है, क्लियर नहीं है, फंक्शन भी क्लियर नहीं है। रिलेशन सर। ठीक है देखो, अच्छा ये वाला तो समझ लो, अगर टेन फाइव बाई सिक्स का वैल्यू वन बाई रूट थ्री है, ठीक है, सर 10 पाई बाय 6 क्या होता है? फाइव बाई सिक्स मतलब टेन यस थर्टी, सर 180 बाय 30 डिग्री सर। 180 बाई सिक्स यानी 6। 30,
ठीक है। ठीक तो है सर, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये तो समझ लो कि टेन पाई बाई सिक्स का वैल्यू क्या आता है, 1/√3 आता है ना। यस सर। और यहाँ पे अगर इन्वर्स करोगे तो इन्वर्स ऑफ ये वाला जो आंसर हमें मिला, इन्वर्स ऑफ टेन इन्वर्स ऑफ ये आंसर का वैल्यू पाई/6 आएगा। इसमें ये वाला समझ में क्या दिक्कत आ रहा है? सर वो आ रहा है सर, लेकिन वो जो 10 इनवर्स किए हैं ना, थोड़ा सा हाँ वो कैसे आया सर इनवर्स, उसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देते तो। कैसे आया ये वाला, तो ऐसे ले लो कि ये वाला इस साइड पे गया तो ये -1 टू दी पावर -1 हो गया, ऐसे समझ लो। लेकिन है नहीं, टेन इनवर्स थीटा इज नॉट इक्वल टू 1/10 थीटा है। सर ये हम लोग को पता कब चलेगा, आगे क्लास में या फिर इसी हाँ क्लास में? क्या पता कैसे चलेगा, तो तुम्हारा टेन इनवर्स इनवर्स का फंक्शन हो गया बोला। हुआ सर, बेसिक थोड़ा मोड़ा बस ऐसे ही हाँ फॉर्मूला सर, बेस्ड हुआ है बेसिक नहीं हो पा उतना। रहा है तो समझ में यस। नहीं आ रहा है। तो इसमें बेसिक का क्या चीज है, ऐसा पकड़ो टेन के बदले कुछ भी है, एफ है, जी है, जी ऑफ पाई/6 का वैल्यू हमें मिला 1/√3। तो जी इनवर्स ये वाला जी जो है इसे इस साइड पे अगर लेके गए, जी इनवर्स ऑफ 1/√3 इक्वल टू होगा क्या, ये वाला पड़ा रहेगा, पाई/6 सर होगा। हाँ हाँ सर हाँ हाँ हाँ, बोलो। आप जी मतलब जी सर, वहाँ जो टेन इनवर्स है उसका हाँ, मतलब 1/10 थीटा नहीं होता है। नहीं वो नहीं लेकिन होता। हाँ सर, हाँ तो वही हम लोग को जानना है कि वो होता कैसे। जैसे हम लोग 1/3 लिखते हैं तो टेन इनवर्स 3 लिख देते हैं, तो वो नहीं पता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये लेकिन वाला इसमें नहीं हो समझ। रहा है। हाँ इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि ये है नहीं। तो फिर सर रिप्रेजेंटेशन उधर से। टेन टेन इनवर्स थीटा है टू दी तो पावर -1 होल टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है। ठीक है, लेकिन टेन ये जो अंदर में वो -1 हुए, इसका वैल्यू कभी भी नॉट इक्वल टू 10 थीटा, 1/10 थीटा नहीं है। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? नो सर। अभी क्या करो, ऐसा है समझ लो, ऐसा ही होता है। जब हम रिवाइज कराएंगे सबसे पहले वो ट्राइगोनोमेट्री का इनवर्स फंक्शन ही बढ़ाएंगे, तब तुम लोगों को सर फायदा। तो सर आप पीछे से स्टार्ट कीजिए, कोई फायदा नहीं है, आगे नहीं समझ में आएगा जब पीछे नहीं समझेंगे तो। तो कैसे पीछे में स्टार्ट करेंगे तो तुम्हारा सिलेबस कैसे आगे जाएगा? सर अब सिलेबस कैसे जाएगा, क्या बोले हम। अच्छा ये वाला समझने में इतना कैसे दिक्कत होगा कि ये टेन ऑफ इसका वैल्यू ये है तो इनवर्स ऑफ इसका वैल्यू ये है, ये उल्टा है, पकड़ लो ऐसा है कि ये उल्टा है। टेन ऑफ इसका वैल्यू ये वाला है, तो टेन इनवर्स ऑफ इसका वैल्यू क्या आएगा, ये पीछे वाला ये वाला होगा। किसी को समझ में आ रहा है क्या, या फिर सभी तो एक ही हालत है? और भी बोलो सर, और सबसे पूछिए ना, तब पता चलेगा कि किसको होमवर्क का समझ में आ रहा कोई है। कुछ बोलो इसी का, वैसे समझ में आ रहा है कुछ? याद हो रहा है थोड़ा बहुत। हेलो। अच्छा ये वाला छोड़ो, इनवर्स का थोड़ा वो छोड़ दो, अलग लिमिट का और कोई प्रॉब्लम्स देखते हैं। अच्छा ऐसा है, सर ऐसे रखिए ना स्टैंड को कि हम लोग को पूरा कॉपी दिखे। आधा इधर लेफ्ट साइड दिख रहा है तो राइट नहीं दिख रहा है। हाँ ऐसे अभी देख रहा है ना? हाँ सर। देखो
तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो लिमिट का मैंने एडिशन वाला रूल बताया था, सबको याद है सभी? तो इसका लिमिट हम निकालेंगे कैसे, देखो ये जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है, हेलो, हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, ये जो tan 2x है इसे हमने लिखा कैसे, sin 2x बाई cos 2x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। हेलो, कोई कुछ बताएगा? हाँ सर। ये वाला समझ में आया अभी तक? यस सर। हाँ, ये जो x cos 2x सर रिप्रेजेंटेशन सर। रिप्रेजेंटेशन करने हो ही है, सॉरी। सर वो tan 2x जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, sin 2x और cos 2x। क्या क्या क्या? tan tan 2x 2x इक्वल टू sin 2x बाई cos 2x। tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, sin sin थीटा थीटा बाई बाय cos cos थीटा। थीटा। हाँ, तो सिंपल है ना, यहाँ पे tan 2x है, sin 2x बाई cos 2x। ओके तो सर। ये वाला मैंने हमने कैलकुलेट किया, ये जो cos 2x sin 2x माइनस x इंटू cos 2x होगा, है ना? यस सर। सर ये वीडियो में जब पढ़ा ना, ये फिगर बहुत छोटा आता है, किसमें? मतलब सर ये जो दिखा रहे हैं इसमें बहुत छोटा छोटा आता है, आंख में दर्द होने लगता है देखते देखते। छोटा छोटा रहता है? यस सर। पूरा पेज देखने के लिए छोटा छोटा ही तो होगा ना? हाँ सर, पर पहले जो सर पढ़ा रहे थे ना उसका पूरा पेज आ रहा था और थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा था। तो उसमें थोड़ी देर बाद से जो धुंधला आने लगता है। नहीं सर, वो तो क्लियर आ रहा था। देखो, तो यहाँ पे क्या क्या किया मैंने, cos 2x को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हेलो, यहाँ पे क्या क्या किया मैंने, cos 2x को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ना। यस सर। अभी जो हम करेंगे, ये नॉमिनेटर है ये वाला डिनोमिनेटर है। यस सर। तो नॉमिनेटर और सॉरी डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देंगे, x से, तो क्या आ जाएगा, साइन 2x माइनस एक्स कॉस 2x बाई एक्स बाई 3x कॉस 2x माइनस कॉस 2x साइन x बाई x, है ना? यस सर। अच्छा, इसे हम सेपरेट सर करेंगे तो राइट हाँ, दिख रहा है तो लेफ्ट नहीं, लेफ्ट दिख रहा है तो राइट नहीं। बड़ा ठीक है दिखना है, पूरा दिखना है, इतना सब कुछ एक साथ थोड़ी होगा। सर अभी पूरा ठीक है देखते सर। हैं तो एकदम छोटा मतलब छोटा वो दिखता है। हाँ, राइट का हाँ, नहीं इसे दिख आगे रहा था सर। ये देखो, ये यस। सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, साइन 2x 2x बाई बाई एक्स एक्स माइनस माइनस एक्स एक्स। कॉस 2x बाई एक्स
3x cos 2x by x minus cos 2x sin x by x, ठीक है। यस सर। सर एक बार और बताइए ना, नहीं समझ में आ रहा। अरे क्या समझ में आने के लिए हमने किया कि ऊपर नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है, दोनों को हमने एक से डिवाइड कर दिया और सेपरेट कर दिया। इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, दिस बाई दिस माइनस दिस बाई एक्स, है ना। इसमें ऐसा है कि 3 + 2, ऐसा देखो, ये 3 + 2/5 है, तो इसे हम 3/5 + 2/5 लिख सकते हैं ना। हमने यही हाँ किया सर, यहाँ पे, लिख सकते हैं। तो यही किया ना। ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो यही किया मैंने, समझ में आया। यस सर। अच्छा देखो, अब लिमिट का एक रूल बताया था कि लिमिट ऑफ अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं हम। यस सर। सर साइन 2x, हाँ बोलो। सर वहाँ पे जो sin 2x/x है तो 2 बाहर नहीं निकाल सकते हैं? नहीं, ये वाला तो थोड़ी बाहर निकाल सकते हो तुम। वो एंगल है ना सर, इसको नहीं निकाल सकते। हाँ, उसे नहीं निकाल सकते। अच्छा यहाँ पे देखो, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में x क्या कैंसिल हो जाएगा, है ना। यस यहाँ सर। पे भी कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x sin x बाई x। यहाँ पर भी सर कर सकते नहीं हैं ना दिख उसको रहा है। इनटू में सेपरेट। नहीं, यहाँ पे हाँ, मल्टीप्लिकेशन में कैसे सेपरेट होगा। वहां पर नहीं। अच्छा हाँ, राइट सर। अरे तुम लोगों को सर बेसिक मैथमेटिक्स भी नहीं पता। सब वही तो बोल रहे थे, हम लोग को बेसिक बता दीजिए तो ही प्रॉब्लम समझ बेसिक में हमें आएगा। हम क्या थोड़ी तुम्हें क्लास 1 से सिखाएंगे। नहीं सर, वन ये नहीं तो वाला मतलब क्या जो है, जरूरत है वो। तो फिर तो और 3 कहाँ गया? राइट साइड में 3 आ जाएगा, लेफ्ट साइड में सर। ओ सॉरी, हाँ ये वाला मैंने मिस कर दिया, 3 है सर यहाँ नहीं पे। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 3 है, ये 3 लिख दिया मैंने, मिस कर दिया था। ओके तो सर। यहाँ पे देखो, हमने पहले रूल क्या बताया, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 है ना। यस यस सर। सर। तो हमारा यहाँ पे क्या आया, साइन 2x बाई एक्स आया, तो हमें या तो 2x इक्वल टू जेड पुट कर सकते हैं या फिर नीचे 2x लेके आ सकते हैं, तो फिर वो साइन x बाई एक्स होगा। क्या तो बोल रहा हूँ, समझ में ऊपर आ नीचे रहा है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, हाँ टू हाँ ऊपर हाँ नीचे। हाँ। यस। सर लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा। अच्छा, लिमिट का मल्टीप्लिकेशन का एक रूल बताया था, इसे हम लिमिट ऑफ cos 2x इंटू लिमिट ऑफ sin x बाई एक्स ऐसे लिख सकते हैं, है ना। सर यही सर बोल रहे थे उस वक्त सर, कि ऐसा लिमिट ओ, उसमें लगा सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, इसमें ये वाला कर सकते हैं, दोनों अलग फंक्शन है, हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू क्या आएगा, लिमिट 2 into 1।
हाँ साइन 2x सर बाई रिप्रेजेंटेशन 2x इसका वैल्यू, और रिप्रेजेंटेशन कैंसिल होगा, सॉरी, इसका वैल्यू क्या आएगा 1, यस सर है ना। अगर अब इसमें देखो, इसमें अगर x इक्वल टू 0 पुट करोगे cos 0 आएगा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 1 होता है। जोर धनीराम, से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। सर वो कुछ बोल रही है। हाँ बोलो। सर लिमिट 2x इक्वल टू 0 तब ना 1 आएगा, तीनों तो सही है ना। ठीक, क्या क्या ये x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू 0 होगा तो सेम ही होगा ना। सर उसको भी लिखना पड़ेगा ना। जरूरत नहीं है 2x थोड़ी हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सिर्फ x टेंस टू 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर ये चेंज होता है कुछ एक्स स्क्वायर, हम अगर 2x इक्वल टू जेड पुट करते हैं तभी हम ये लिखेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है x टेंस टू 0। सर हाँ लेकिन पिछले वाला जो सर पढ़ा रहे थे ना, वो बोल रहे थे तीनों जगह सेम होना चाहिए। सेम तो है, हम लिखते थे, कोई, मैं कह रहा हूँ कि हम लिखेंगे तो भी होगा, कि नहीं लिखेंगे तो भी कुछ, मैं ही पढ़ा रहा था, कोई पिछले वाला से कोई अलग नहीं पढ़ता, मैं भी बोल रहा था कि तीनों जगह सेम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x x टेंस टू 0 हम लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है 2x टेंस टू 0 लिखे, x टेंस टू 0 मतलब 2x टेंस टू 0 ही होगा, ठीक है। हेलो यस हेलो, सर सुन रहे हैं सर। समझ में आया, ये हम लिख सकते हैं, तुम अगर करते हो तो हम यहाँ पे 2x लिख देते हैं। लेकिन सर फिर अब अच्छा ये वाला, कंफ्यूज हो हाँ गए हम कोई लोग सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं लिखोगे तो पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाए, गलत होगा, कोई गलत नहीं होगा, अगर तुम लिखोगे तो सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। सर रिप्रेजेंटेशन लेकिन अगर तुम यहाँ पे पुट करते हो जेड, एक 2x इक्वल टू जेड पुट करोगे बार बार तब रिप्रेजेंटेशन तुम्हें, चला जा रहा है। हाँ यहाँ पे अगर तुम जेड पुट करोगे 2x इक्वल टू जेड लिखोगे तब तुम्हें यहाँ पे x टेंस टू 0 नहीं लिख सकते, तब तुम्हें यहाँ पे जेड टेंस टू 0 लिखना होगा, ठीक है। तो अच्छा सर ये जैसे वाला बताओ आपने, कि, हाँ हाँ सर वो बोलो, तो हो गया सर। जैसे सर हाँ डायरेक्टली आपने जैसे कि 2 लगा दिया उसमें सर 2x टेंस टू 0, तो 2 हम हाँ, डायरेक्टली उसको मैच करने के लिए हम लगा सकते हैं सर, इसका तो डायरेक्टली कुछ मैच रूल्स। है, हाँ तो नहीं ये मतलब यहाँ डायरेक्टली, कोई रूल नहीं, ये सिर्फ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को हम इसकी इक्वल्स करना है यहाँ पे, दो, अगर तुम वो ठीक है मल्टीप्लाई सर, करोगे वो क्या समझ गए। प्रॉब्लम होगा, टू टू, नहीं नहीं वो हाँ समझ गए सर, जो x टेंस टू हाँ आपने 0 लिखा था ना, फिर बाद में हाँ, वो इसी का बोली कि 2x मिलना चाहिए, तो फिर आपने क्या किया कि 2 वहां पर लिख दिया, तो डायरेक्टली हम हाँ ऐसा कर सकते हैं क्या? x टेंस टू 0 होगा तो 2x टेंस टू क्या होगा, बोलो। तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, x टेंस टू 0 तो 2x टेंस टू 0। 0 ही होगा ना, तो तुम x टेंस टू 0 ही लिखो, यहाँ पे 2x लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। अच्छा ये वाला बताओ, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, x इक्वल वैल्यू टू 0 जीरो पुट करोगे, हाँ 0 1 सर 1। 1 होगा, cos 0 इक्वल टू 1। अच्छा ये वाला बताओ अभी, cos 2x, ये वाला भी 1 होगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला रूल हमने कराया, इसका वैल्यू, सर है ना, देख रहे हैं, हाँ हाँ सर देख रहे हैं। यस इसका सर 1 वैल्यू इसका क्या भी होगा, 1। 1 होगा, और इसका वैल्यू भी 1 है, 2 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 मतलब 1/2 होगा आंसर, है ना, समझ में आया ये यस सर। वाला। सर रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा, और सर लास्ट वाला ठीक है, और एक बार रिपीट कीजिए। कौन सर कौन सा वाला, वो साइड वाला, हाँ सो बिगनिंग से एक बार और दिस इज इक्वल टू 1 है, दिस इज इक्वल टू 1, sin x by x limit 2x x tends to 0 sin 2x by 2x, this is equal to 1, है ना।
साइन एक्स बाई एक्स वही तो है यस ना। सर। अच्छा यस सर। और सर वहाँ पे लास्ट में कॉस 2x इज इक्वल टू सर कॉस। हाँ, cos जीरो इक्वल टू को क्या होता है, 1 ही होता है। यस सर। और इसका वैल्यू भी 1 है, 1 इंटू 1 है, लिख दिया मैंने। 1 इंटू 1 लिखते हैं cos। ये इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, और इसका भी वैल्यू 1 है। तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है। यस सर। अच्छा, और एक देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ देखते हैं लिमिट। अच्छा देखो, ये वाला एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करेंगे, इसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स, साइन ऑफ 1 माइनस एक्स। तो पहले ही हम करेंगे, पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स जो है दिस इज इक्वल टू जेड। ठीक है, सुन रहे हो सभी? यस। यस सर। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स इक्वल टू जेड पुट करेंगे। ठीक है, अगर 1 माइनस एक्स इक्वल टू जेड पुट करते हैं तो एक्स क्या होगा, एक्स का वैल्यू जेड माइनस, सॉरी 1 माइनस जेड होगा, है ना। यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर x टेंस टू 1 है तो z टेंस टू क्या होगा। यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे तो 1 जीरो। माइनस 1 यानी जीरो। 0 हो जाएगा। तो हम अभी जो है यहाँ पे x टेंस टू 1 हम यहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, z टेंस टू 0। सर एक बार और बोलिए सर, नहीं दिमाग में नहीं धस रहा है ये। दिमाग में धस नहीं रहा है। हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया, ये जो 1 माइनस एक्स है दिस इज इक्वल टू जेड पुट किया है। ठीक है, यस सर। कट गया, तो वीडियो चला गया। इससे हमने, सर इससे हमें, रिप्रेजेंटेशन। सॉरी, इससे हमें क्या मिला, एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस जेड आएगा। यस सर। अगर एक्स टेंस टू 1 है, यहाँ पे क्या है, एक्स टेंस टू 1 है। यस सर। अगर एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो जेड इक्वल टू, जेड का वैल्यू क्या होगा, 0। 0 होगा। तो जेड टेंस टू 0 होगा। यस सर। अभी जो है हम इसे ट्रांसफर करेंगे जेड में। ये जो पूरा फंक्शन है इसे जेड जेड में ट्रांसफर करके लिखेंगे। तो ऊपर में हमने क्या लिया था, क्या जेड। 1 माइनस एक्स इक्वल टू जेड लिया था। तो ऊपर यहाँ क्या होगा, साइन जेड होगा, है ना। यस और सर। नीचे यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आया, 1 माइनस जेड, उसका होल स्क्वायर आएगा। यस सर। सर नहीं दिख रहा है, राइट साइड, लेफ्ट। ठीक है, हमें लिखने दो। सर बताइए ना, वो पार होते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ, बताएंगे, थोड़ी रुक जाओ। अच्छा, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ये जो 1 माइनस जेड इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे लिया। 1 ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर का रूल क्या है, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। हेलो, यस सर। ये वाला समझ में आया कैसे हुआ।
यस सर। 1 माइनस जेड तो उसका होल स्क्वायर है, उसे हम सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे। 1 माइनस ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को मैंने उठा दिया अभी। 1 माइनस Yes, ये जो 1 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या 2z माइनस जेड स्क्वायर रहेगा। तो 2z माइनस जेड स्क्वायर से हमने जेड कॉमन लिया है, ठीक है। यस सर। तो अभी जो है देखो ये साइन जेड बाई जेड एक अलग फंक्शन लेंगे और 2 माइनस जेड इसे, हाँ इसे हम अलग से करेंगे। देखो ऐसा होगा जेड टेंस टू 0 साइन जेड बाई जेड बाई लिमिट जेड टेंस टू 0 2 माइनस जेड, ठीक है। दिख रहा है ये वाला, इससे आए ये वाला से ये वाला हमने किया, समझ में आया। यस सर। सर रुक कुछ गया भी सर, साउंड रुक नहीं आ रहा है, वीडियो रुक गया है। हेलो। हेलो हेलो। हाँ यस सर। हाँ वो वाला सर समझ में आया। सर यस सर। इशिका कुछ बोल रही है पर सुनाई नहीं दे रहा है। ये वाला समझ में आया, यहाँ से कैसे ये वाला आया। हाँ हेलो। यस सर। यस सर। हाँ अभी ये जो ऊपर में जो है नॉमिनेटर में जो है इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो 1 होगा। जाएगा। यस सर। और यहाँ पे बाय अगर टू 2। टू 1 होगा, यहाँ पे अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे यानी जेड इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा 2 माइनस 0 होगा, यानी 1 यस हो 1 जाएगा, बाय। है ना। सर कभी ठीक वीडियो है रुक तो रहा है आज तो कभी साउंड नहीं आ रहा है। तो ऑनलाइन में थोड़ी ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा। तो आज के लिए यही तक, ठीक सर है। तो सर हम ये जो पेज हाँ हाँ बोलो। सर बोल रहे थे ये जो जितना भी हाँ पढ़ा है बोलो। सर इसका इसका मिल जाएगा ना हम लोग को, हाँ ग्रुप में भेज देते। मैंने सर नंबर मैंने हम ओके सुनो सर, हम सुनो टेलीग्राम में सुनो ग्रुप मैं बना बोल के रहा, आपको मैसेज करेंगे। आप टेलीग्राम में है सर? हाँ टेलीग्राम में है। वो ज्यादा ओके सर बेटर हम, होगा सर। यस सर। हाँ हाँ धनीराम तो कर लेगा सर। ठीक है हाँ सर। हाँ ठीक, उसी में ठीक ये ओके जो सर। जितना भी हो सर उसका पिक लेकर के ना सेंड कर दीजिएगा सर। और ओके ओके। सर सर हाँ बोलो। एक बात और हाँ पूछना बोलो था। सर हाँ पूछना था पूछो। हम लोग का सर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस पेपर लेना था ना मतलब बुक्स, कोई एक अच्छा सा बुक रेफर बताते। तो तुम लोगों का एक बुक से ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स नाम है उसका। सारा मिक्स सर ना। मैट्रिक्स। मैट्रिक। तो मैट्रिक्स नाम है, हेलो साउंड नहीं आ रहा है सर क्लियर। मैट्रिक्स मैट्रिक्स नाम है। सर 10 उसका इयर्स अगर का। फर्स्ट अच्छा फर्स्ट फ्रंट पेज का अगर भेज देते तो फिर। अच्छा ठीक है हम भेज देंगे। ओके सर। सर और नेक्स्ट क्लास में क्या यही पढ़ाएंगे क्या सर, लिमिट ही? हाँ लिमिट ही करेंगे। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। हेलो। हाँ धनीराम। सुन रहे हैं कि इस बार शायद हम लोग का एग्जाम रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, मतलब क्वेश्चन देगा हम लोग को लिख के और सबमिट करना है।
हाँ हाँ, वही वही, मतलब ऑनलाइन ही होगा। हाँ हाँ, तो सही बात है उसके लिए तो सर जो यार बताएं सर तो ऐसे का अच्छा से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा यार। अरे सर जो बताएं वो समझ आया। हमको क्या पता किसको किसको आ रहा है वो सोचेगा। तो हमको तो जो हो रहा है वो हो रहा है, अब किसी को नहीं आ रहा है तो क्या करेगा। हाँ, हमको तो समझ में आया। समझ में तो अरे आया। यार तुम 2-3 बार पढ़ चुका है ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार नहीं है, ये बात नहीं है। इंटर में जो पढ़े हैं ना, बस वही है। हाँ ठीक वही है। तो बोल रहे हैं, इसीलिए पहले एक बार पढ़ा है ना, इसीलिए हम लोग एक बार भी नहीं पढ़े हैं। वो तो है, हेलो। ये सर कुछ और बता रहे हैं, वो सर कुछ और बताए थे। वही तो बोले, कंफ्यूजन नहीं, पूरा है यहाँ पे। एक डाउट वही हुआ, देखो ऐसा बात की नहीं, सर तो अच्छा ही पढ़ाते हैं। एक डाउट था वो जो इसी का जो नहीं बोली कि 2x वाला 2 वाला, वो डाउट हाँ अभी भी है।